हेलो टू ऑल। टुडे वी टॉक अबाउट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कि मेथड कौन कौन से हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। हमारे 5 मेथड हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। कौन कौन से? फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट, एंड थर्ड कैपिटलाइजेशन, एंड फोर्थ इज परचेज कंसिडरेशन मेथड, एंड फिफ्थ इज एन्युटी मेथड। ठीक है, अब इन पांचों में फर्स्ट मेथड की बात करूं तो मेरा फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है एक सिंपल और वीडली फॉलोड मेथड है, मतलब कि ये जो एक आसान मेथड है गुडविल को निकालने के लिए, गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए, क्योंकि इसमें जो है हम पिछले पास्ट ईयर प्रॉफिट्स को लेते हैं, ठीक है, और उससे जो है हम अपनी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं बाय एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स। इसका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट जो हमारा होगा उसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब जितने साल तक हमने प्रॉफिट को बनाया। जैसे कि एग्जांपल ये रखा है कि गुडविल एक फर्म की एस्टिमेट करके है 2 ईयर परचेज, मतलब 2 साल तक ईयर परचेज है उसका। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? लास्ट 4 ईयर्स का दे रखा है। वो कितना कितना है? फर्स्ट हमारा 1 लाख, सेकेंड 1.5 लाख, एंड थर्ड 2 लाख, एंड फोर्थ 50,000। अब इन सबको हम क्या कर देंगे? सबसे पहले प्लस कर देंगे। 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख एंड 50,000, ये कर रखा है हमारा टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। पर टोटल हमारा आ गया इन सबको करके 5 लाख। अब हमने निकालनी है सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 5 लाख और कितने सालों तक था? कितने सालों का प्रॉफिट था? लास्ट 4 ईयर्स का। तो हम इसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा क्या आ गया? 1,25,000। अब उसके बाद हम किसकी क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास ये रखा था यहाँ पे 2 ईयर, तो 2 ईयर से हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2,50,000। ठीक है, अब हम सेकंड बात करते हैं इसकी। इन्होंने सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जो हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है वो एवरेज मेंटेबल प्रॉफिट जो है, मतलब इसमें जो है कंपेयर किया जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड को कंपेयर किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो हमारा जितना ज़्यादा होगा वो क्या बन जाएगा? हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड बन जाएगा। जैसे इसमें इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि एक फर्म जो है इन्वेस्टेड कर रही है 1 लाख कैपिटल एज, ठीक है, 1 लाख रुपए उसकी कैपिटल होगी फर्म की। उसकी अर्निंग एवरेज कैपेसिटी प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट पहले से इसने निकाल के दे रखा है, वो कितना है? 25,000। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मल रेट कितना दे रखा है? अर्न बाय एवरेज फर्म कितना है? 15%। कि नॉर्मल रेट्स उसका यही चल रहा है कि हम मान के चलते हैं कि 15% एवरेज रेट वो ले रहा है, उसका प्रॉफिट बन रहा है। अब हम इसमें निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 25,000। ठीक है, अब इसमें जो नॉर्मल प्रॉफिट था, जो उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, 1 लाख का हम क्या कर देंगे? 15% कर देंगे। हमने 1 लाख का 15% करा, ये आ गया मेरे पास 15,000। अब मैंने पहले बताया था कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से हम किस में कंपेयर करते हैं, किसके साथ करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट के साथ। तो एक्चुअल प्रॉफिट में से हम क्या लेस कर देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। ये कितना है हमारे पास? 10,000 रुपीज़। ठीक है, अभी कुछ फॉर्मूले हैं जो नॉर्मल प्रॉफिट के हेल्प में यूज़ होते हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। एंड सेकंड इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट मैंने पहले बताया, एवरेज प्रॉफिट को कंपेयर किससे करते हैं? वो नॉर्मल प्रॉफिट से, यानी कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब उसके बाद गुडविल कैसे निकल जाएगी? ये जो सुपर प्रॉफिट है इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या निकल जाएगी? गुडविल निकल जाएगी। ठीक है, अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है पेपर में, तो करके जाना, क्योंकि ये बहुत हेल्प करता है आगे जाके थ्योरी बेस पे भी। क्यों होता है ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है गुडविल का, क्योंकि इसमें जो है प्रॉफिट्स जो रिलेट करते हैं
कैपिटल एम्प्लॉयड से वहीं से ही अर्न होंगे, क्योंकि कैपिटल लगेगी तभी हमारा प्रॉफिट बनेगा, तब प्रॉफिट बनेगा तो हमारी गुडविल बनेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही सब बार आ जाती है सीधा। ठीक है, अब इसमें जो ये लिखा हुआ है कि आगे पॉइंट्स हमारे पास जो बैलेंस शीट के अंदर हैं कि ऑल फिक्स एंड करंट असेट्स, जो फिक्स और करंट असेट्स होगी इसके अंदर हम कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और वो किस में वैल्यूड होंगी, करंट प्राइस के अकॉर्डिंग चलेंगी। आगे मैं बात करती हूँ कि वो एक फिक्टिशियस असेट्स है भी इसमें इंक्लूड नहीं होते। इसमें कौन कौन से इंक्लूड नहीं होते, फिक्टिशियस असेट्स जैसे शेयर इशू एक्सपेंस हो गए, अंडरराइटर कमीशंस होगी, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये चीज़ें। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है आउटसाइड द बिजनेस होगी। ठीक है, अगर वो उसकी जो अमाउंट है आउटसाइड बिजनेस की होगी और वो नेचर होगा उसका नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, तो वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड नहीं होगी। आगे गुडविल जो है अपीयर होगी बैलेंस शीट के अंदर। अगर गुडविल पहले से ही बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है तो हम उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट माइनस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़। मतलब कि फिक्स एसेट जितनी है उसमें हम करंट एसेट्स को ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। वो कौन कौन सी हैं, जैसे डिबेंचर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, टैक्सेशन प्रोविजन सेक्टर। आगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मेरे पास है कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग, कि कैपिटल उसने फर्स्ट में कितनी लगाई, प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड, के एंड में कितनी लगाई, डिवाइडेड बाय 2। ये मेरे पास आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे पहले हम निकाल लेंगे टोटल, या फिर अगर वो कैपिटल एम्प्लॉयड बिगिनिंग में नहीं दे रखी, ये नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल एंड द एंड कि ये वाली लेके माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, की करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा मैं उसको माइनस कर दूँगी। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ आगे। थर्ड है मेरे पास इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास दो टाइप हैं, एक तो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला मैंने पहले बताया है कि एवरेज प्रॉफिट सबसे पहले हम निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट एसेटेड, एवरेज प्रॉफिट जैसे निकलता है हम वैसे निकाल देंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई। ठीक है, सारे प्रॉफिट्स को डिवाइड करके नंबर ऑफ ईयर से एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल जाएगा। उसके बाद निकालने के बाद हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की साइड जाएंगे। ये मेथड जो है तब होगा जब अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग एवरेज प्रॉफिट, जब अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है नीड होएगी अर्निंग प्रॉफिट के लिए, एवरेज प्रॉफिट के लिए। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एवरेज प्रॉफिट बिजनेस का 40,000 है, नॉर्मल रेट दे रखा है, रेट दे रखा है तो हम इसकी कैपिटल निकाल लेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको उल्टा कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 10, 4 लाख रुपीज़ आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। ठीक है, 4 लाख रुपये किसके अकॉर्डिंग, और उसमें जो डिफरेंस होगा नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड में, वो क्या अमाउंट आ जाएगी हमारी, अमाउंट ऑफ गुडविल आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देखती हूँ, जैसे एक एवरेज प्रॉफिट बिजनेस दे रखा है 40,000, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 3,50,000। ठीक है, अब इसमें 40,000 में रेट दे रखा है कितना, 10%, तो वही 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10, हमारे पास आ गया 4 लाख रुपीज़। ठीक है ना, अब उसके बाद हमारे पास ये क्या दे रखी थी, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी थी, मेरी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, कैपिटलाइज प्रॉफिट 4 लाख माइनस 3,50,000, हमारे पास ये आ जाएगी 50,000 गुडविल आ जाएगी। आगे इसके बेस पे हम कैलकुलेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड की, वो कौन सी है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट, के सुपर प्रॉफिट वाले हम निकाल लेंगे, उसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट जो हमारा क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल नंबर 7 करा रही हूँ मैं आपको। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारे पास दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 4 लाख, 4 लाख हमारे पास दे रखी है, प्रॉफिट हमारा कितना 50,000, अब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, ये हमारे पास आ जाएगी 5 लाख रुपये, क्या आ जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की मैंने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल ली।
अब मेरे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी रखी थी 4 लाख। हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 1 लाख रुपये मेरे पास आ गई। अब अगर हम दूसरे बेस से करते हैं कि कैपिटलाइजेशन करते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड की। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना रखा था 50,000, तो वह यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो 4 लाख का 10% 40,000, 4 लाख, ठीक है ना, 40,000 आ गया, 10,000 हमारे पास आ गई सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल के फॉर्म में क्या था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। हाँ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10, 1 लाख आ गई। अभी देखो गुडविल चाहे इससे मेथड से कर लो चाहे इस मेथड से, आनी सेम ही है, क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है कि अगर हमें चेक भी करना है कि कैसे सही है हमारे नहीं है, तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है मेरा परचेज कंसिडरेशन मेथड। मतलब परचेज कंसिडरेशन मेथड का मतलब ये है कि जितना उसने परचेज करा था, जितने उसने पैसे लगाए थे, अगर उससे ज़्यादा मिल जाते हैं तो हमारी गुडविल हो जाएगी। मतलब प्राइस जितना रिसीव हुआ है सेल करने में बिजनेस के टाइम पे, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा परचेज कंसिडरेशन बन जाएगा। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन को निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, असेट्स माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे कि बिजनेस में लगे 15 लाख, लायबिलिटी अमाउंट थी उसकी कितनी 2 लाख रुपए, तो 15 लाख में असेट्स थी, 2 लाख की लायबिलिटी थी, 13 लाख रुपए बचे उसके माइनस करके। अब बिजनेस परचेज उसने कितने का करा था 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख में से 13 लाख हम माइनस कर देंगे, 7 लाख क्या आ जाएगी हमारी परचेज कंसिडरेशन आ जाएगी। फिफ्थ है मेरे पास एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में जो है ये सुपर प्रॉफिट मेथड में इसमें लमसम पेमेंट जो है ड्यूरिंग द जो रिकवर्ड हो जाती है, मतलब जितनी रिसीव हो रही है कमिंग फ्यू ईयर्स, हम उसको बोल सकते हैं, या फिर वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है 4 और 5 ईयर इन इंस्टॉलमेंट। जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपये, गुडविल कैलकुलेट हो रही है 5 ईयर परचेज पे। ठीक है, तो गुडविल द वैल्यूड हो जाएगी 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 5, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5 लाख, जब